तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ब्लीच का एपिसोड नंबर 2। और भाई इसमें गजब का ट्विस्ट है और साथ में कॉमेडी भी होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। खैर अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इचिको के फादर उसे नींद से उठाने वाले थे, लेकिन इचिको उन्हें पकड़ लेता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम तो बहुत ताकतवर हो चुके हो। फिर इचिको कारेन और उसकी छोटी बहन के बारे में पूछता है कि वो लोग घायल थे, अब कैसे हैं? उनके फादर कहते हैं कि क्या वो लोग घायल थे? क्या बात कर रहे हो तुम? फिर वो लोग नीचे जाकर देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। उसके फादर कहते हैं कि अच्छा हुआ सब ठीक है, वो ट्रक ने शायद गलती से टक्कर मार दी होगी। इचिको मन में सोचता है कि ये अजीब है, दोनों का घाव भी ठीक हो गया और इनको लग रहा है कि ये सब ट्रक के टकराने की वजह से हुआ है। लगता है सोल रिपर ने जरूर कुछ किया होगा। फिर हम देखते हैं इचिको का स्कूल। वहाँ पर दो लड़कियां जा रही थी। ब्लैक बाल वाली लड़की पूछती है कि ओरिहिमे तुमने लंच में क्या लाया है? फिर ओरिहिमे कहती है कि रामन और उसके साथ वसाबी। तभी वो इचिको से टकरा जाती है। इचिको कहता है कि तुम ठीक तो हो, और फिर वो अपना हाथ देता है, लेकिन ओरिहिमे शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है, ये कहकर कि उसे वॉलीबॉल खेलना है। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, अभी तो लंच का टाइम चल रहा है। फिर इचिको कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा सारी बातें। अंदर सभी लोग कह रहे थे कि सुना है कि तुम्हारे घर में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, फिलहाल सब ठीक है ना? इचिको कहता है कि इतना जल्दी कैसे, अभी बहुत टाइम लगेगा। फिर उसके बगल में एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा रहता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए? इचिको कहता है कि फिलहाल के लिए तो नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा नाम इचिको है ना? और फिर इचिको उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो तो रुकिया रहती है, वही सोल रिपर वाली लड़की। और इचिको कहता है कि तुम तो वही हो। वो लंबा चौड़ा आदमी कहता है कि तुम इसे जानते हो? रुकिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो इससे पहली बार मिल रही हूँ। फिर एक लड़का कहता है कि रुकिया दूसरे स्कूल से ट्रांसफर हुई है यहाँ पर। फिर रुकिया हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए, लेकिन उसके हाथ में लिखा रहता है कि अगर तुमने चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। थोड़ी देर बाद इचिको उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो सोल सोसाइटी चले जाना चाहिए था। फिर रुकिया बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सोल रिपर ही सोल सोसाइटी जा सकते हैं। मेरे पास अब पावर नहीं है वापस जाने का। कल रात मैंने सारा पावर तुम्हें दे दिया, थैंक्स टू यू। तुम्हारे वजह से मैं इस गीगाई में फंस चुकी हूँ। इचिको पूछता है कि क्या गीगाई? ये गीगाई क्या है? फिर रुकिया बताती है कि जब सोल रिपर बहुत ही कमजोर हो जाता है तो वो इस ह्यूमन बॉडी में फंसे रहता है जब तक उसका पावर वापस नहीं आ जाता। तो जब तक मेरा पावर वापस नहीं आता तब तक के लिए तुम्हें सोल रिपर का काम करना होगा। लेकिन इचिको नहीं मानता और कहता है कि कल रात बस मैं अपने फैमिली को बचाने के लिए सोल रिपर बना था। फिर रुकिया कहती है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो अपने हाथ में एक ग्लव्स पहनती है और जाकर इचिको को टच करती है, जिसकी वजह से इचिको का सोल बाहर आ जाता है और इचिको अपने बॉडी को देखकर डर जाता है और पूछता है कि ये तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया? रुकिया कहती है कि अब रोना बंद करो, मेरे पीछे चलो। जाते जाते रुकिया बताती है कि सोल सोसाइटी से एक ऑर्डर आया है। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हम देखते हैं कि एक बच्चे के पीछे हॉलो पड़ा हुआ था। ये देखकर इचिको उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन रुकिया उसे रोकती है और कहती है कि ये तो स्ट्रेंजर है, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? इचिको कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, वो मुसीबत में है। लेकिन रुकिया का कहना था कि अगर तुम इसकी मदद करोगे तो तुम्हें सारे स्पिरिट्स की मदद करनी पड़ेगी। उधर उस बच्चे के पीछे हॉलो पड़ा हुआ था और उसे बस मारने ही वाला था। तभी इचिको उसे आकर मार देता है। फिर रुकिया कहती है कि तो तुमने सोच लिया है। इचिको कहता है कि मैं इस बच्चे को बचाया क्योंकि मैं चाहता हूँ। तुमने भी तो कल रात मुझे बचाया था, क्या तुमने अपनी ड्यूटी के बारे में सोचा था? तभी पीछे से हॉलो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इचिको उसे मार देता है। फिर इचिको उस बच्चे के पास जाता है और उसे मुक्ति दे देता है, या फिर कहूँ तो सोल सोसाइटी भेज देता है और फिर इचिको वहाँ से जाने लगता है। रात में हम एक स्पिरिट को देखते हैं, वो किसी को देख रहा था। वो एक्चुअली वही लड़की थी जो शुरू में इचिको से टकराई थी। तभी उसके पीछे से कुछ हॉलोज आते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड या फिर हेल कह लो। वहाँ पर दोनों हॉलो आते हैं उसको लेकर। उस स्पिरिट वाले आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी वहाँ पर उन हॉलोज का लीडर आता है और कहता है कि चलो अब इसे खा लेते हैं। डर के मारे वो सोल भागने लगता है। फिर हॉलोज उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट भी हॉलो में कन्वर्ट हो जाता है। उधर हम देखते हैं रुकिया बुक से मंत्र पढ़ रही थी। तभी इचिको कहता है कि अब बकवास बंद करो और जरा बताओ कि तुम मेरा पीछा कब तक करोगी। तभी कुछ टकराने का आवाज आता है। फिर दोनों जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ओरिहिमे को कार ने धक्का मार दिया था।
इचिको पूछता है कि तुम ठीक तो हो। ओरिहिमे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ओरिहिमे रुकिया को देखती है और कहती है कि तुम तो रुकिया हो ना। रुकिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम कौन हो। इचिको गुस्से में कहता है कि ये हमारी क्लासमेट है। ओरिहिमे भूल गई। फिर दोनों एक दूसरे को हेलो करती है। तभी रुकिया कुछ नोटिस करती है कि ओरिहिमे के पैर में चोट का निशान था। फिर उसके बारे में पूछती है तो ओरिहिमे कहती है कि शायद उस कार के वजह से लग गया होगा, लेकिन रुकिया को कुछ गड़बड़ लगता है। इचिको पूछता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, पर ओरिहिमे कहती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद रुकिया पूछती है कि तो वो लड़की तुम्हारे क्लोज है। इचिको कहता है कि उतना भी नहीं, लेकिन 3 साल पहले इसका भाई हमारे क्लिनिक में आया था। एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर वो नहीं बच पाया। वैसे भी मुझे भी हाल फिलहाल ही पता चला कि ये वही लड़की थी। फिर रुकिया पूछती है कि तुम कब से स्पिरिट्स को देख पा रहे हो। इचिको बताता है कि ज्यादा टाइम से नहीं, हाल फिलहाल से ही वो स्पिरिट को देखने लगा है। फिर रुकिया जाने लगती है तो इचिको पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। रुकिया कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं कहीं भी जाऊँ। फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में हम देखते हैं ओरिहिमे के घर पे आती है अतासुकी उसके लिए खाना लेकर। फिर दोनों घर पे बैठकर खाने लगते हैं। उधर इचिको के रूम में उसकी बहन आती है और कहती है कि तुमने मेरा पजामा देखा। इचिको कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे नहीं मालूम, जाओ। वहीं हम देखते हैं रुकिया के फोन में ऑर्डर आता है सोल सोसाइटी के ओर से। वहीं इचिको भी फोन का आवाज सुन रहा था। तभी रुकिया इचिको के कमरे से बाहर आती है। ये देखकर इचिको डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई और तुमने मेरी बहन का पजामा क्यों पहना है। फिर वो बताती है कि अभी तुरंत सोल सोसाइटी से ऑर्डर आया है। फिर रुकिया वही ग्लव्स पहनकर उसे टच करती है। तभी वहाँ पर हॉलो भी आ जाता है। फिर इचिको उससे लड़ने लगता है। रुकिया कहती है कि फोकस करो बेवकूफ, और उसके सिर पर वार करो। फिर इचिको वही करता है। इसके वजह से हॉलो का सिर टूटने लगता है और उसके अंदर एक आदमी रहता है। फिर वो हॉलो वहाँ से तुरंत चला जाता है अंडरवर्ल्ड। रुकिया कहती है कि तुरंत चलो, हमें उसे मारना होगा, लेकिन इचिको रुका हुआ था और कहता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, वो ओरिहिमे का मरा हुआ भाई था। फिर रुकिया कहती है कि देखो, जब भी हॉलो पर अटैक करो पीछे से करो, ये बेसिक थ्योरी है सोल रीपर का। इचिको पूछता है कि ऐसा क्यों है। फिर रुकिया कहती है कि इससे तुम्हें चोट लगने का चांसेस कम होगा और उस हॉलो का आइडेंटिटी तुम्हें नहीं पता चलेगा, जैसे तुमने अभी देखा, क्योंकि हॉलोज भी कभी सोल हुआ करते थे ह्यूमंस के। इचिको ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि जिसे हमने देखा वो मॉन्स्टर था। रुकिया कहती कि हाँ बिल्कुल, हमें उसे खत्म करना होगा। सोल्स इस धरती पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो अकेलेपन से वो हॉलो बन जाएंगे या फिर कोई हॉलो उन्हें खा लेगा, जिससे वो सोल्स हॉलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं अतासुकी कहती है कि क्या वो दोनों साथ में थे। ओरिहिमे कहती है कि वो लोग तो बस अपने घर जा रहे थे। अतासुकी कहती है कि तुम्हें तो उसने घर भी नहीं छोड़ा जब तुम्हें चोट लगा था। लेकिन तभी दोनों को कुछ आवाज सुनाई देता है। एक्चुअली वहाँ पर हॉलो आ चुका था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।